गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक होगा। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे और बीपीएससी का जो परीक्षा है, आगामी परीक्षा, उसका तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो एसडीएम के हेड पेशकार हैं। एसडीएम का जो कोर्ट होता है उसके हेड पेशकार हैं और यही सब कोर्ट का काम देखते हैं। इनके अंदर में 2-3 स्टाफ और हैं और एसडीएम के पास ये पुटअप करते हैं कोर्ट से संबंधित कार्य को। जैसे आज जैसे 107 हुआ, 144 हुआ, अन्य धारा हो गया जो एसडीएम के कोर्ट में चलता है। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि एक जनरली केस सभी पर कभी कभी लागू हो जा रहा है, आजकल देखने को अधिक मिल रहा है। धारा 107 में बहुत स्टूडेंट का भी नाम आ जा रहा है जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब केस में नाम आ जाने के बाद स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है जॉब वगैरह करने में, जॉब को ज्वाइन करने में। तो उसके बारे में आज हम पेशकार साहब से जानना चाहते हैं लोग कि अगर किसी स्टूडेंट पे जो पढ़ाई कर रहा है बाहर रह के और थाना के द्वारा उनका नाम कोर्ट को भेज दिया गया 107 में और 107 का नोटिस उनके घर पहुंच गया, तो स्टूडेंट क्या करेंगे और कैसे उस केस से बाहर आएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलवाते हैं हेड पेशकार जो हैं हर्ष नारायण जी से। भैया, आपका स्वागत है चैनल में। आप सभी को प्रणाम। मैं यहाँ बगहा में एसडीएम कार्यालय बगहा में जनरल पेशकार के पद पर पदस्थापित हूँ और न्यायालय का सभी वादों से संबंधित जितने भी प्रक्रिया है कोर्ट से संबंधित वो मैं देखता हूँ। ये हमको आप बताइए आज कि किसी स्टूडेंट को, पहले बताइए 107 धारा क्या होता है। अगर 107 में किसी का नाम आ गया, किसी स्टूडेंट के नाम आ गया जो पढ़ाई कर रहा है बाहर रह के, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, उसका नाम आ गया, उसको पता चला, घर के द्वारा फोन किया गया कि तुम्हारे नाम से नोटिस आया 107 का, इस दिन तुमको हाजिर होना है एसडीएम के कार्यालय में, एसडीएम कोर्ट में, तो उसको क्या करना चाहिए? 107 धारा क्या, उसको घबराना चाहिए कि वो बहुत बड़ा धारा है कि उससे उसको जॉब पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बताइए इस बारे में। बेसिकली धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत वह एक निरोधात्मक कार्रवाई है। यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी इतला से, इतला का मतलब हुआ जैसे थानाध्यक्ष के माध्यम से, एसएचओ के माध्यम से या कोई वरीय पदाधिकारी के माध्यम से कोई सूचना मिलती है कि आपके क्षेत्राधिकार में विधि व्यवस्था से संबंधित कोई माने घटना घटित होने वाली है, शांति भंग होने की संभावित घटना, विधि व्यवस्था की संभावना होने वाली है, तो तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट का मतलब हुआ जो जिसको सेक्शन 20 के तहत, धारा 20 के तहत सरकार से शक्ति मिली हुई हो, शक्ति प्रदत्त हुई हो, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर नोटिस करेगा। सबसे पहले 107 का मतलब होता है कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी तरह का विधि व्यवस्था की समस्या या शांति भंग की समस्या या ब्लड शेड होने की समस्या, कोई घटना कारित होने वाली हो तो उसके तहत 107 के तहत संज्ञान लेकर के कार्यवाही प्रारंभ की जाती है और पक्षकारों को नोटिस निर्गत की जाती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि आप संभावित लग रहा है कि आपके द्वारा ऐसा किया जा सकता है क्या? हाँ, वही होगा। तो उसके लिए आपको नोटिस किया जाएगा अनुमंडल दंडाधिकारी के जो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, वहाँ पर आप उपस्थित होंगे और आपके अमुक तिथि को आप आकर के आप कारण परीक्षा दाखिल करें कि क्यों नहीं मैंने 107 के तहत आपको बाउंड डाउन किया जाए। बाउंड डाउन का मतलब हुआ बंद पत्र दाखिल किया जाए सदाचार के लिए, परिशांति कायम करने के लिए। उसमें जैसे कि हो गया बंद, आप भर दिए एसडीएम न्यायालय में जाके, बंद भरने का मतलब हो कि आप एक गारंटी दे दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। अगर ये काम वहाँ पे होता है, विधि व्यवस्था खराब होती है, तो सारी जवाबदेही मेरी होगी, यही ना हुआ? वही हुआ, यानी कि एक धारा 121 के तहत वह पिनल सेक्शन में हो जाएगा, माने दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। 122 के तहत उसको जेल भेजा जा सकता है। बेसिकली 107 का नोटिस जब होती है और अमुक तिथि को उपस्थित होने के लिए अभियुक्त या मतलब व्यक्ति को नोटिस प्रोसेस के माध्यम से सर्व कराया जाता है कि आप उपस्थित होइए, वो जो प्रक्रिया होती है, हम नोटिस जो करते हैं धारा 111 के दंड प्रक्रिया संहिता के तहत करते हैं कि आप अमुक तिथि को
मुख्य न्यायालय में मतलब मंडल दंडाधिकारी का न्यायालय में इतने सिक्योरिटी के साथ आप मैंने बंद पत्र दाखिल करने के लिए हाजिर हो। अच्छा, एक चीज बताइए सर हमको कि बहुत स्टूडेंट जो बाहर रहता है और वो वहाँ पे उस गांव के जो गतिविधि होता है उसमें शामिल नहीं होता है, कुछ लोगों के द्वारा उसका नाम दे दिया जाता है कि ये भी यहाँ पे थे, जबकि वो बाहर है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको उस केस से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? जो गलती से कोई फंसा दिया उस केस में तो उसको उससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। वैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह पावर होती है, शक्ति प्रदत्त है कि 112 के तहत उसको न्यायालय में हाजिर कराएं। यदि वह निर्दोष है तो पीठासीन पदाधिकारी सबसे पहले यह मतलब कि तय करेंगे कि उसका साक्ष्य मतलब कि उसका मैंने जांच कराएंगे कि सचमुच में वो दोषी है कि नहीं। दोषी पाए जाने पर ही धारा 116(3) के तहत अंतरिम बंद पत्र दाखिल कराया जा सकता है। अगर वह दोषी नहीं है तो तुरंत एक्यूटल किया जाता है, दोष मुक्त कर दिया जाता है, उसको उस प्रोसीडिंग से निकाला जाता है, हाँ बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हालांकि यह 107 डरने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक निरोधात्मक है ताकि वहाँ कोई मैंने विधि व्यवस्था समस्या न हो, न्यूसेंस क्रिएट नहीं हो और कोई घटना कारित नहीं हो, उसी के लिए 107 बनाया गया है। 107 में जैसे कि किसी पर गया नोटिस तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप जाइए एसडीएम कार्यालय में, जो दंडाधिकारी होते हैं वहाँ के पेशकार से या एसडीएम से आप मिलिए और अपना साक्ष्य दीजिए कि सर हम फलना दिन को यहाँ थे, हम उस केस में नहीं शामिल थे, साक्ष्य प्रस्तुत कीजिएगा। अब एसडीएम को आप स्वतः अपना संज्ञान लेंगे कि इसको बरी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, आपके साक्ष्य के आधार पर आपको बरी मुक्त कर सकते हैं। क्या नोटिस में यह साफ होता है धारा 111 के तहत कि आप स्वयं या अपने प्लीडर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सकते हैं। तो आप स्वयं अगर सक्षम हो बहस करने के लिए, अपना मतलब प्रस्तुत करने के लिए अपना साक्ष्य या अपना कारण पीछा दाखिल करने के लिए स्वयं सक्षम हो, तो आपको किसी वकील रखने की, अधिवक्ता रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर यदि कोई जानबूझकर अभियुक्त हाजिर नहीं होता न्यायालय में तो धारा 113 जो बना हुआ है उसके तहत वारंट इशू होता है, निर्गत होता है थानाध्यक्ष को, ताकि वह मैंने पकड़ करके मतलब कि गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर कराए। उसके बाद उसकी सजा सुनाई जाती है। तब उसके बाद वह बंद पत्र दाखिल करके उसका वारंट होता है, रिकॉल हो जाता है और रिकॉल थाने को चला जाता है और बिना तामिला का वारंट वापस आ जाता है न्यायालय में पुनः। जैसे दोस्तों आपको किसी केस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निर्दोष हैं, आपको किसी भी केस में कोई फंसा दे रहा है और आप निर्दोष हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप न्यायालय में जाइए, जिस तिथि को नोटिस में हाजिर होना है, नोटिस में तिथि निर्धारित रहता है क्या, तो उस दिन जाइए, हाजिर हो जाइए, अपना साक्ष्य दीजिए कि हम उस दिन नहीं थे, हम जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ या होने वाला है उस तरह का मेरा पहले का बैकग्राउंड नहीं है कि हम, मेरा सदाचार सही है। आप वहाँ पर दीजिए साक्ष्य और बोल वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि फलना जगह हम रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और इसका तैयारी करते हैं। आप दोष मुक्त हो जाइएगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए कि वो हाजिर नहीं हुआ, अगर केस कंटेस्टेड हो तो उसके लिए भी मैंने कोई कारण हो कि मतलब कि हम नहीं आ सकते हैं, जैसे बीमार हो चाहे कोई मैंने बहुत जरूरी काम पड़ गया हो, तो उसके लिए भी उस सेक्शन, उस दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन बना हुआ है, धारा बना हुआ है 115 के तहत व्यक्तिगत हाजिरी से उस दिन मुक्त हो सकता है अपने प्लीडर के माध्यम से। अच्छा, हमको एक चीज बताइए सर कि जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, तब उसके ऊपर हो गया कोई 107 के धारा, बाहर रह के नौकरी करे, गांव में ही कोई सरकारी नौकरी टीचर है कर रहा है और गांव के कोई माहौल खराब हुआ, वहाँ उसको 107 हो गया, तो उसके नौकरी पर फर्क पड़ेगा क्या इस केस का? नौकरी में फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली सबसे जरूरी है उसका जांच, दोषी पाया जाना। अगर दोषी है तो ट्रायल चलेगी उस पर, अगर वो निर्दोष है तो दोष मुक्त हो जाएगी, अथवा अटॉर्नी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, वकील के माध्यम से उसकी हाजिरी पड़ती रहेगी जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो। अच्छा, एक चीज दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि अगर आप पर केस हो गया तो आप उसी समय दोषी नहीं सिद्ध हो पाएंगे जब तक कोर्ट नहीं सिद्ध कर सकता कि आप दोषी हैं। क्या पुलिस प्रतिवेदन से ऐसा नहीं होता है। 112 के तहत जब व्यक्तिगत दोनों पक्षों की हाजिरी हो जाती है, उपस्थित हो जाते हैं, तो यह प्रावधान है कि उससे कारण परीक्षा ले। कारण परीक्षा जब ले लेते हैं
उसके बाद सुनवाई होती है। यदि कोर्ट को लगता है कि इस सुनवाई से आदमी असंतुष्ट है तो उसका साक्ष्य लिया जाता है। साक्ष्य का मतलब डिपोजिशन होता है, गवाही ली जाती है। गवाही के बाद भी ओरल साक्ष्य होगा अथवा एविडेंस साक्ष्य होगा। साक्ष्य लेकर ही स्पीकिंग ऑर्डर माने मुखर आदेश पारित किया जाता है कि दोषी है अथवा नहीं। दोषी पाए जाने पर धारा 117 के तहत फाइनल बॉन्ड दाखिल कराया जाता है 1 साल के लिए 2 सुरक्षियों के साथ, या पीठासीन पदाधिकारी के संज्ञान मतलब कि स्वविवेक पर निर्भर करता है कि बंध पत्र कैसे लिया जाए। तो बंध पत्र दाखिल कराने के बाद 1 साल के लिए लिया जाता है अच्छे चरित्र के लिए। अगर 1 साल के अंदर कोई ऑकरेंस करता है, वह घटना घटित करता है, तो वह 121 के तहत दोषी होगा। 122 में उसको कस्टडी करके जेल भेजा जा सकता है। जेल भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहिए शांति से रहिए, झगड़ा किसी से मत कीजिए। लग रहा है कि ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के, तो उससे दूर ही थोड़ा रहिए। उससे बात विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये स्थापना के भी बहुत बड़े जानकार हैं। स्थापना मतलब होता है कि आपका जो ज्वाइन कीजिए किसी ऑफिस में, तो आपका पूरा सर्विस का जो लेखा जोखा होता है वो स्थापना ही देखता है, स्थापना पर शाखा ही देखता है। और स्थापना पर शाखा ही आपका वेतन बनाता है। आपके ऊपर आरोप कोई गठित हुआ तो उसके बारे में आरोप बनाता है कि किस किस बिंदु पर आरोप बनाना है, आपको सस्पेंड करना है कि आपको निलंबित करना है कि आपको डिसमिस करना है। इसके बारे में स्थापना ही लेता है निर्णय तो पदाधिकारी लेता है, लेकिन स्थापना ही पूरे मैटर को बना के पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करता है। तो स्थापना के भी बहुत बड़े जानकार हैं, क्योंकि स्थापना का फाइल बहुत दिनों से किए हैं। इनका चयन बीपीएससी के तहत जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था, किस सन में हुआ था सर? 2002 में हम लोग आए। 98 का वैकेंसी था। 98 में वैकेंसी आया था, 2002 में फाइनल रिजल्ट आया था उसका, और उसके बाद ये ज्वाइन किए हैं। और इस समय हेड पेशकार है एसडीएम का। आप भी एसडीएम बनिएगा तो ये सब सारी चीज जो केस बताए हैं ये इन्हीं के जैसे पेशकार आपको बताएंगे कि हाँ सर ऐसे करना है वैसे करना है। और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, घबराते नहीं है किसी काम से, और बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। स्थापना के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है इनको। कोर्ट के बारे में तो है ही, इसके अलावा जो कोर्ट का जो हाई कोर्ट का आता है, जो रीट वगैरह का कॉपी आता है, जो फाइनल ऑर्डर आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसका जवाब भी बहुत अच्छे से बना देते हैं। वर्क एक्सपीरियंस बहुत अधिक हो गया, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। दूसरा चीज दोस्तों कि आपको अगर कोर्ट के बारे में कोई परेशान कर दिया, कोई से नोटिस आपको आ गया 107 का एसडीएम के कोर्ट का, आप अगर उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगला सीरीज में हम लोग 144 का करेंगे कि जमीन पे या किसी प्रॉपर्टी पर 2 पक्षों का है विवाद है भूमि विवाद, तो उसके बारे में अगला हम लोग करेंगे इनसे डिस्कस। आज के लिए 107 था। 107 के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है देंगे, जो नंबर इनका देंगे, इनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 10 से 5 आप लोग संपर्क मत कीजिएगा। 10 से 5 ये बिजी रहते हैं काम में। आप सुबह में 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 9:30 तक इनसे संपर्क कर सकते हैं, और शाम में 5:30 से लेके 7 बजे तक इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।